हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड की तरफ। ठीक है, इससे पहले हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में किस तरीके का अपीयरेंस देता है फोल्ड, और यू कैन से फोल्ड का क्लोजर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर ऑफ फोल्ड, क्या वो अपवर्डली क्लोज हो रहा है या फिर डाउनवर्ड या फिर साइड वाइज। ठीक है, इस कंडीशन में हमने फोल्ड को क्लासीफाई किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज भी हम फोल्ड को क्लासीफाई करेंगे, ये भी हमारा रहेगा जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ यंगिंग रिलेटिव टू द सेंस ऑफ फोल्ड क्लोजर। मीन्स फोल्ड का जहाँ पर क्लोजर हो रहा है, मे बी वो अपवर्ड क्लोज हो सकता है, मे बी वो डाउनवर्ड क्लोज हो सकता है, मे बी वो साइड वाइज भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो क्लोजर को लेके मतलब क्लोजर के अकॉर्डिंग यंग बेड का डायरेक्शन क्या रहेगा, उस मतलब उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। आप बोलोगे ये यंग बेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो आप सभी को पता है, अगर आपने स्ट्रैटिग्राफी से पहले पढ़ा है, ठीक है, आपने क्रोनोलॉजी अगर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, रॉक का बेड जब डिपॉजिट होता है ना, सपोज यहाँ पर एक रॉक का बेड डिपॉजिट हो गया, देन उसके बाद फिर सेडिमेंटेशन वगैरह हुआ, फिर और एक रॉक बेड डिपॉजिट हुआ। अब सेडिमेंटेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली अगर आप मेजरली देखते हो, हमने डेफिनेशन में भी फोल्ड का देखा था कि मतलब सेडिमेंट्री रॉक में ही यू कैन गेट फोल्ड्स। ठीक है, ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक में ही आपको अच्छे से वेल डेवलप फोल्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन का जिक्र आएगा, तो इसके ऊपर और एक बेड आ गया। ठीक है, तो पता क्या चला, यहाँ से फिर और एक बेड डिपॉजिट हुआ। तो सबसे पहले ये जो डिपॉजिट हुआ नीचे में, ये क्या है, ओल्डर है आज कम्पेयर टू दिस टू। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर डायरेक्शन बोलते हो तो इस डायरेक्शन में आप ऊपर जाते हो तो यू गेट द यंगर बेड रिलेटिव टू द लोअर वन। ठीक है, नीचे से यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ मतलब ये अगर इसको वन बेड नंबर 1 देते हैं, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, तो बेड नंबर 2 जो रहेगा रिलेटिवली यंगर रहेगा आज कम्पेयर टू बेड नंबर 1, और बेड नंबर 3 जो रहेगा रिलेटिवली यंगर रहेगा आज कम्पेयर टू बेड नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो डिपॉजिट होगा वो नीचे ही रहेगा ना, यहाँ पर सेडिमेंटेशन में डिपॉजिट हुआ, फिर इसके ऊपर और सेडिमेंटेशन हुआ, तो ये बेड तो ऑलरेडी बन चुका है ना, ये तो ओल्डर होगा। देन इसके बाद जो बना ये फिर उस आज कम्पेयर टू दिस ये यंगर रहेगा, फिर और सेडिमेंटेशन होगा। इस तरीके से फिर हम यंग और ओल्ड का मतलब क्लारिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर यंग और ओल्ड बेड को इस तरीके से हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी यंग बेड का मतलब फोल्ड क्लोजर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, किस डायरेक्शन में, अगर फोल्ड का क्लोजर अपवर्ड है तो यंग बेड किधर रहेगा, फोल्ड का क्लोजर अगर डाउनवर्ड है तो फोल्ड मतलब यंग बेड किधर रहेगा, यही सब चीज़ को आज हम देखने वाले हैं, और इसी के बेसिस पे फोल्ड को हम क्लासीफाई भी करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन यू हैव 6 टाइप ऑफ फोल्ड। ठीक है, 6 टाइप के यू हैव फोल्ड, क्या क्या है, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, एंटी क्लिनोरियम, सिनक्लिनोरियम। ठीक है, देन यू हैव एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन, देन आफ्टर दैट यू हैव सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन। ठीक है, तो ये 6 टाइप के यू हैव फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ यंगिंग रिलेटिव टू द सेंस ऑफ फोल्ड क्लोजर। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपका एंटीक्लाइन। ठीक है, तो इससे पहले हमने एंटी फॉर्म देखा था। ठीक है, तो एंटी फॉर्म जिस तरीके से था सेम रहेगा, जिस तरीके से एंटी फॉर्म में अपवर्ड क्लोज हो रहा था। ठीक है, डीप क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम ईच अदर, ये सब चीज़ हमने देखा था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा हम क्या एज के रिलेटिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर डेफिनेशन वाइज, उसके बाद फिगर पे शिफ्ट होंगे। इट इज़ जनरली कन्वेक्स अपवर्ड। आप सभी को पता है ये कन्वेक्स अपवर्ड रहता है, दैट्स वाई हम इसको एंटी क्लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, एंटी फॉर्म जो रहेगा एंटी क्लाइन से सिमिलर रहेगा, बट एंटी फॉर्म में हम कहीं पर भी एज के बारे में जिक्र नहीं कर रहे थे। इन केस ऑफ एंटी क्लाइन यहाँ पर थोड़ा सा हम एज के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों सिमिलर है। तो एंटी क्लाइन जिस तरीके से था, मतलब एंटी फॉर्म जिस तरीके से था, एंटी क्लाइन का भी मतलब देखने में अपीयरेंस उसी तरीके से रहेगा क्रॉस सेक्शन में। इट इज़ जनरली कन्वेक्स अपवर्ड, मीन्स अपवर्ड जो रहेगा कन्वेक्स रहेगा, ये देखिए कन्वेक्स है, और यहाँ पर क्लोज रहेगा वेयर द लिम्स कॉमनली स्लोप अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर से अगर लिम्प आप देखते हो, ठीक है, हिंज जोन से, ठीक है, तो लिम क्या कर रहा है, स्लोप कर रहा है अवे फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे की तरफ स्लोप नहीं कर रहा है। जब बात होगा सिन क्लाइन का तो एक दूसरे की तरफ ये स्लोप करेंगे, जब आप बात करते हो सिन क्लाइन या फिर सिन फॉर। बट यहाँ पर हम एंटी क्लाइन का देख रहे हैं, तो लिम्स आर कॉमनली स्लोप अवे फ्रॉम द एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल प्लेन किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, इसको 3D में अगर फोल्ड को आप एक्सटेंड करते हो तो एक इमेजिनरी प्लेन हम लेते हैं, एंड दैट प्लेन इज नथिंग बट योर एक्सियल प्लेन। तो इस एक्सियल प्लेन से अगर लिम का आप देखते हो स्लोपिंग, तो अवे फ्रॉम ईच अदर है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने मतलब एंटी फॉर्म में भी देखा था। तो सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे और कुछ नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ यंगिंग इज, तो यंग बेड का डायरेक्शन किधर रहेगा, अवे फ्रॉम द फोल्ड कोर। अब फोल्ड का कोर क्या है आप सभी को पता ही होगा, इससे पहले हमने देखा था। अगर ये फोल्ड है तो इस पोर्शन को हम इसका कोर बोलते हैं। ठीक है, इनर पोर्शन को, और यू कैन से कॉन्केव पार्ट का जो इनर वाला मतलब पोर्शन रहता है, इसी को ही हम कोर बोलते हैं। हमने देखिए ये अगर फोल्ड है तो ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्केव साइड का जो इनर मोस्ट पार्ट रहता है ना, इसी को ही हम कोर बोलते हैं। ये हमने फोल्ड का मॉर्फोलॉजी में देखा था।
तो डायरेक्शन ऑफ द यंगिंग, तो यंग बेड जो आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, इज अवे फ्रॉम द फोल्ड कोर, तो फोल्ड कोर से दूर जाते हुए देखने को मिलेगा, मीन्स फोल्ड कोर से जितना आप दूर जाओगे आपको यंग बेड देखने को मिलेगा। एंड ओल्डेस्ट रॉक बेड अकर इन द कोर, तो ओल्डेस्ट जो रॉक बेड रहेगा वो कोर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफ द फोल्ड। तो कैसे देखते हैं, ये अगर एक फोल्ड है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बेड है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया क्या ज़रा है एंटीक्लाइन के बारे में। तो अगर इस तरीके से एक रॉक बेड है तो इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से बना, तो ऑब्वियसली हमें क्या पता है ये बेड क्या है, ओल्डर है। ये बेड जो आपको दिख रहा है, दिस बेड इज ओल्डर। तो ये बेड कहाँ पर, अगर इसी पे ही कंप्रेशन फोर्स लगता है, ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से हर बेड क्या करेगा, अपने आप को फोल्ड कर लेगा ना ड्यू टू द फोर्स। तो ऑब्वियसली नीचे वाला बेड जो रहेगा वो क्या रहेगा, ओल्डर रहेगा। तो ओल्डर बेड इज इन द कोर, यही चीज़ बोला जा रहा है। ओल्डर बेड क्या रहेगा, एंड द ओल्ड रॉक बोलिए या फिर ओल्ड बेड बोलिए, ठीक है, ओल्डर बेड जो भी रहेगा ओल्डेस्ट अकर इन द कोर, तो कोर में क्या रहेगा, ओल्डेस्ट रहेगा। कैसे, अभी मैं आपको बताया, फिर से बोलता हूँ। ये देखिए, अगर ये रॉक के बेड्स है तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर 1 2 3 बोलते हैं तो 1 इज़ ओल्डर, हमने ये चीज़ देखा। तो इसी पे अगर कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो ये इस तरीके का शेप ले लेगा ना, ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 क्या है, ओल्डर है, और फोल्ड का कोर क्या है, यही है ना। तो फोल्ड का कोर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओल्डर रॉक। और आप फोल्ड से जितना दूर जाओगे, एवे जाओगे, बाहर जाओगे, तो यहाँ पर यू गेट द यंगर वन, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ द यंगिंग, ठीक है, इज एवे फ्रॉम द फोल्ड। तो फोल्ड का कोर से ये क्या रहेगा, दूर रहेगा, और ओल्डर जो रहेगा फोल्ड का कोर में रहेगा। यही चीज़ है एंटीक्लाइन। और यहाँ पर एक सिंबल भी आपको दिखता होगा वाई की तरह। तो ये जो वाई की तरह सिंबल है, यहाँ पर देखिए दो जिधर पॉइंटिंग है ना, ये मतलब इंडिकेट करता है कौन सा डायरेक्शन को, ओल्डर का डायरेक्शन होगा। और एक जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है यंगर का पॉइंट। मीन्स ये अगर ये जो सिंबल है इस तरीके से, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ना, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इंडिकेटिंग योर ओल्डर रॉक बेड, एंड ये करता है यंगर। तो ये ओल्डर किधर है, इधर दिखा रहा है ना, मीन्स फोल्ड के कोर की तरफ है। ये अगर फोल्ड का कोर है तो ये देखिए दो पॉइंट जिधर रहेगा वो ओल्डर रहता है, तो फोल्ड का कोर किधर है, इधर है। तो फोल्ड का कोर क्या रहेगा, ओल्डर। एंड ये जो एक पॉइंट है ये बाहर दिखा रहा है, मीन्स जितना जितना आप दूर जाओगे यहाँ पर यू गेट यंगर बेड, ठीक है। तो ये था एंटीक्लाइन। देन यू हैव सिनक्लाइन। अब सिनक्लाइन में क्या है, ये भी सिन फॉर्म की तरह रहेगा। अब थोड़ा सा स्पीड में कवर करने को ट्राई करते हैं, तो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। इट इज़ अ फोल्ड व्हिच इज़ कनकेव अपवर्ड। ये एक ऐसा फोल्ड है जो कि कनकेव अपवर्ड रहेगा, आप सभी को पता है, इससे पहले हमने सिन फॉर्म ही देखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और द लिम्स आर कॉमनली स्लोप्स टुवर्ड्स द एक्सियल प्लेन। और यहाँ पर लिम्स जो एक दूसरे की तरफ स्लोप करते हैं, और यू कैन से टुवर्ड्स द एक्सियल प्लेन। कैसे, सपोज ये एक फोल्ड है, ठीक है, इसी को ये आप अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हो कुछ इस तरीके से, तो ये एक फोल्ड है, अगर इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, शिन फॉर्म। तो ये क्या है, उसका एक्सियल प्लेन है जो कि सेंटर से जाएगा और दोनों लिम्ब को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और एंगल को भी इक्वल में वो कन्वर्ट मतलब डिवाइड कर देता है। तो ये अगर, तो यहाँ पर जो लिम्ब का स्लोपिंग देखेंगे तो टुवर्ड्स द एक्सियल प्लेन, तो यही चीज़ बोला जा रहा है। कनकेव अपवर्ड तो ये रहेगा, आप सभी को पता है क्योंकि इससे पहले हमने सिन फॉर्म देखा है। तो कनकेव अपवर्ड के साथ लिम्स आर कॉमनली स्लोप टुवर्ड्स द एक्सियल प्लेन, और यू कैन से टुवर्ड्स द ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ वो स्लोप दिखा रहा है। तो यहाँ पर रॉक मतलब एज का रिलेशन क्या रहेगा, यंगर और ओल्डर बेड का। डायरेक्शन ऑफ द यंगिंग इज टुवर्ड्स द फोल्ड कोर। मीन्स इससे पहले हमने एंटीक्लाइन में क्या देखा, यंग बेड जो रहेगा वो फोल्ड के कोर से दूर में रहेगा, मीन्स जितना फोल्ड के कोर से बाहर जाओगे वो गेट द यंगर बेड। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यंगिंग इज टुवर्ड्स द फोल्ड कोर। तो फोल्ड के कोर की तरफ जितना आप अंदर आओगे या फिर फोल्ड के कोर पे यू गेट द यंगर बेड। एंड ओल्डेस्ट रॉक बेड अकर अवे फ्रॉम द कोर ऑफ अ फोल्ड। तो कोर के मतलब जितना आप बाहर जाओगे यू गेट द ओल्डेस्ट बेड इन केस ऑफ सिनक्लाइन। बट यही का रिवर्स था एंटीक्लाइन में। कैसे देखते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम सेम यहाँ पर रॉक बना लेंगे, रॉक बेड पहले बना लेंगे। तो यहाँ पर रॉक बेड है 1 2 3, आप सभी को पता है, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, आप सभी को ये चीज़ पता है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉक मतलब बेड नंबर 1 जो रहेगा ये ओल्डर रहेगा, और 3 जो रहेगा यंगर रहेगा। यहीं पर अगर आप फोर्स लगाते हो, अगर ये सिनक्लाइन में कन्वर्ट होता है ये बेड, तो कुछ इस तरीके से ये अपीयरेंस देगा ना। तो यू हैव 3 बेड, तो यहाँ पर हम 3 बेड बना लेते हैं। तो नीचे वाला को 1 देते हैं, 2 3 3 बेड बन गया। तो आप ही बताइए कि कौन सा ओल्डर रहेगा। ऑब्वियसली 1 इज ओल्डर, तो यहाँ पर क्या है, ओल्डर क्या रहेगा, ये अगर फोल्ड का कोर है, ओल्डर अवे फ्रॉम द कोर, और यू गेट द यंगर बेड टुवर्ड्स द
कोर, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ द यंगिंग इज टुवर्ड्स द फोल्ड कोर, तो यंगर बेड यू गेट इन द फोल्ड कोर एंड ओल्डेस्ट रॉक अकर अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द फोल्ड, तो कोर मतलब कोर से जितना बाहर जाके फोल्ड के यू गेट द यंगर बेड, ठीक है, सॉरी ओल्डर बेड यहाँ पर कोर के बाहर में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पर भी सेम ये वही सिंबल है वाई वाला, ये सिंबल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, तो ये एज को ही दर्शाता है, ठीक है, रिलेटिवली एज को ही बताता है। तो ये पोर्शन जिधर भी मतलब इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन में यू गेट द ओल्डर बेड, एंड जो ये मतलब सिंगल वाला जो लाइन है ये दिखाता है कंपैरेटिवली यंगर बेड को, ठीक है। तो यहाँ पर यंगर बेड आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये बता रहा है कि आप जितना जितना कोर की तरफ बढ़ोगे यू गेट द यंगर बेड। तो ये जो रहेगा सबसे यंगर, अगर इसको 1 2 3 हम बोलते हैं तो 1 इज ईयर यंगर, मीन्स यहाँ पर ये अगर सॉरी यहाँ पर जैसे हम 1 2 3 ड्रॉ किए तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, दिस इज 3 इज योर मोस्ट यंगर, 2 इज ओल्डर एंड 1 इज 2 से भी ज़्यादा ओल्डर, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हैं, अगर सपोज एक रॉक बेड है, यहाँ पर फोल्डिंग हुआ, तो आप बोलोगे एंटीक्लाइन में तो कुछ अलग कंडीशन हो रहा था, सिनक्लाइन में कैसे अलग कंडीशन है, तो इसी को भी फिर से समझिए। एक फोल्ड मतलब रॉक बेड है, सपोज यहाँ पर 2 रॉक बेड है, 2 रॉक बेड है 1 और 2, तो यहाँ पर भी हम इसी को ही नेम कर देते हैं 1 और 2। तो ये बेड क्या है 1, ये 2 ऊपर वाला, ठीक है 2। तो यहाँ पर ड्यू टू द फोर्स ये क्या हुआ, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन में से कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 आपको पता है 1 इज़ ओल्डर एंड 2 इज़ द यंगर। जब ये मतलब एंटीक्लाइन में बना तो ओल्डर आपको कोर में मिला और यंगर जो मिला कोर से दूर में मिला, और जब यही रॉक बेड सिनक्लाइन में कन्वर्ट हो गया या फिर ड्यू टू द सम रीजन्स कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से फिर ऊपर से भी अगर लोड लगता है तो ये सिनफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ड्यू टू दैट आपको मतलब कोर से बाहर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोर से बाहर में यंगर बेड देखने को मिला था और कोर से मतलब बाहर में यहाँ पर यू गेट द ओल्डर, और कोर में आपको यंगर मिल रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, आपको एक क्लैरिटी आ गया होगा। तो फिर और भी देखते हैं जो भी डिफरेंट मतलब टाइप ऑफ फोल्ड है यहाँ पर। आफ्टर दैट यू हैव एंटीक्लाइनोरियम। तो अब एंटीक्लाइनोरियम क्या है, लार्ज एंटीक्लाइन, तो ये भी एक एंटीक्लाइन है बहुत बड़ा, ठीक है, विथ मेनी स्मॉलर फोल्ड्स ऑन इट्स बैक, मीन्स और भी बहुत मतलब एक तो हमने देखा लार्ज स्ट्रक्चर ये है, लेकिन यहाँ पर क्या हो अगर इसके ऊपर भी फोल्ड बन जाए स्मॉलर फोल्ड, तो इसी को हम बोलेंगे एंटीक्लाइनोरियम। सिमिलरली आपके पास एक रहेगा सिनक्लाइनोरियम, जो कि सिनक्लाइन की तरह रहेगा, लार्ज रहेगा, लेकिन उसके मतलब जो आउटर सरफेस या फिर बोल सकते हो उसी बेड के ऊपर, और यू कैन से स्मॉलर फोल्ड्स ऑन इट्स डेवलप ऑन इट्स बैक, ठीक है। इसका जो मतलब ये जो रॉक बेड का आउटर बाउंड्री है उस पर स्मॉलर फोल्ड भी आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रॉक बेड थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पर सॉफ्ट रहता है, ठीक है, ड्यू टू दैट सॉफ्टनेस, तो इसके वजह से यू गेट दैट टाइप ऑफ माइक्रो फोल्डिंग ऑन द रॉक बेड, ठीक है। लार्ज स्ट्रक्चर में तो ये एक फोल्ड बना, बट इसके बावजूद यहाँ पर भी आपको फोल्डिंग देखने को मिला। तो लार्ज एंटीक्लाइन, ये एंटीक्लाइनोरियम इज नथिंग बट एंटीक्लाइन। यहाँ पर रॉक बेड का जो एज का रिलेशन भी देखिएगा सेम रहेगा, विथ मेनी, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, विथ मेनी स्मॉलर फोल्ड्स ऑन इट्स बैक, तो इसके बैक में बहुत ज़्यादा आपको स्मॉलर फोल्ड देखने को मिलेगा। Similarly, you have synclinorium. Synclinorium is also a type of syncline with many smaller folds on its back. You get many smaller folds on its back, like if this is a syncline. So if this is syncline, or this is the major structure, you know, and this outer line also showing you a micro folds, and that is your synclinorium, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये अगर रॉक बेड है तो इसको अगर 1 2 3 3 रॉक बेड में नाम देता है 1 2 3, जैसे 1 2 और बेड नंबर 3, तो 1 इज़ द ओल्डर एंड 3 इज़ द रिलेटिवली यंगर। तो यहाँ पर इसी तरह ये देखिए माइक्रो फोल्डिंग भी इसके ऊपर डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर एंटीक्लाइनोरियम। और इसी पोर्शन को यहाँ से ये पोर्शन को हम बोलेंगे एंटीक्लाइनोरियम, ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सिनक्लाइनोरियम, आप सभी को पता है। फिर यहाँ पर से एंटीक्लाइनोरियम फिर सिनक्लाइनोरियम बनेगा, ठीक है। और ये एक दो ऐसे सिर्फ फोल्ड नहीं बनते, ये मतलब बहुत दूर तक एक्सटेंड रहते हैं, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस तक। हम सिर्फ यहाँ पर फिगर के थ्रू छोटा मतलब देख रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन ये फील्ड में अगर आप देखते हो तो ये बहुत दूर तक एक्सटेंड रहता है ये फोल्ड, और बहुत लार्ज स्केल में रहता है। क्योंकि हम मतलब फोल्ड के डेफिनेशन में हमने देखा था, मैं आपको बताया था कि फोल्ड का जो साइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है। फ्यू मीटर से आपको मतलब फ्यू किलोमीटर से आपको
मिलीमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर। देन यू हैव एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन। अब एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन क्या है? अ फोल्ड दैट क्लोजेस अपवर्ड। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ को यहाँ पर कंबाइन किया जा रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन पे थोड़ा सा मतलब फोकस कीजिए, देन हम इसमें आपको ये फिगर बना के बताऊँगा और आप बहुत इजीली आपको ये समझ में आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। किस तरीके से, अगर नहीं भी समझ में आता है, किस तरीके से ईजिली आप फिगर बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। सिर्फ पहले डेफिनेशन को समझ जाइए, देन हम फिगर के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर और भी अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो व्हाट इज़ एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन? अ फोल्ड दैट क्लोजेस अपवर्ड। आप सभी को पता है एंटी फॉर्मल में क्या होता है, क्लोज अपवर्ड होता है, बट इन हुइच द यंगिंग इज टुवार्ड्स द फोल्ड कोर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यंगिंग जो बेड का रिलेशन देख रहे हैं यंगर और ओल्डर, यहाँ पर यंगर बेड यू गेट इन टुवार्ड्स द फोल्ड का कोर, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या बात है, आंटी मतलब आंटी क्लाइन में तो अभी तूने बताया कि यू गेट द यंगर बेड कहाँ पर, अवे फ्रॉम द फोल्ड का कोर। अब यहीं पर बता रहा है कि यंगर बेड कहाँ पर मिलेगा, टुवर्ड्स द फोल्ड का कोर, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए चेज मतलब ये चीज़ें डिफरेंट है। एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन है, वो था एंटी क्लाइन, ठीक है। अब इसमें एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन में क्या है देखेंगे आगे, तो डेफिनेशन को सिर्फ समझिए। देन यू हैव सिन फॉर्मल एंटी क्लाइन। तो फॉर्म क्या है, सिन फॉर्म मीन्स इस तरीके का फॉर्म है, लेकिन ये क्या दिखाएगा, एंटी क्लाइन की तरह बिहेव करेगा। मीन्स एज का अगर उसका बात करते हो तो ये एंटी क्लाइन की तरह दिखाएगा एज, ठीक है। एज में हमने क्या देखा था, कोर में यू गेट द ओल्डर बेड। तो देखते हैं, अ फोल्ड दैट क्लोज डाउनवर्ड, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड ही क्लोज होगा क्योंकि ये सीन फॉर्म में है, बट विथ डायरेक्शन ऑफ यंगिंग अवे फ्रॉम द फोल्ड कोर। तो यंग बेड कहाँ पर मिलेगा, फोल्ड कोर से दूर में आपको यंग बेड मिलेगा, ठीक है, सीन फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन के ऊपर एक आइडिया आ गया होगा। अगर डेफिनेशन के ऊपर आइडिया आ गया है तो चलिए फिर फिगर के ऊपर देखते हैं। अगर डेफिनेशन पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिगर को समझिए, ऑटोमेटिक फिर से अगर आप डेफिनेशन देखोगे समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ द फिगर। अगर यहाँ पर एक रॉक बेड है तो ये 1 है, ये 2 है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगता है, ड्यू टू दैट फोर्स कोई एंटी फॉर्म में बनेगा, कोई सीन फॉर्म में बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये अगर एंटी फॉर्म में बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो नीचे वाला ओल्डर रहेगा, 1 इज़ योर ओल्डर, 2 एंड 3, अगर 3 बेड बनाते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो 1 इज़ ओल्डर एंड 3 इज़ यंगर। तो कोर में क्या मिलेगा, इन केस ऑफ एंटी फॉर्म ओल्डर बेड मिलेगा। बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन में फॉर्म तो एंटी फॉर्म है, लेकिन ये सिनक्लाइन की वजह से, अब ये सिंबल इससे पहले मैं आपको बताया था, ये क्या इंडिकेट करता है, यंगर बेड। मीन्स यंगर बेड क्या है, ये बाहर तरफ है, मीन्स कोर में आपको मिलना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर जो यंगर बेड है वो क्या, सॉरी नॉट यंगर, ये जो 2 पॉइंट इंडिकेट करता है ओल्डर बेड को, तो ओल्डर बेड क्या है, बाहर तरफ है, ये मतलब ये सिंबल ही बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो ओल्डर बेड लॉजिकली कहाँ पर मिलना चाहिए था, कोर में, लेकिन कोर से बाहर में मिल रहा है। कोर में क्या मिलेगा, यंगर बेड, ये जो पॉइंटिंग दिखा रहा है यंगर बेड। अब ऐसा होता कैसे है, या फिर इसको याद कैसे रखें, ठीक है, ये तो चीज़ हमने समझ लिया। सिमिलरली सीन फॉर्मल एंटी क्लाइन में क्या होगा, फॉर्म तो सीन फॉर्म का जैसा रहेगा, लेकिन सीन फॉर्म में क्या था, आपको ओल्डर बेड मिलता था अवे फ्रॉम द कोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कोर की तरफ ओल्डर बेड देखने को मिल रहा है। देखिए ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कोर की तरफ, कोर की तरफ यू गेट द ओल्डर बेड, और कोर के बाहर यहाँ पर जितना बाहर जाओगे, जितना दूर जाओगे, यू गेट द यंगर बेड, ठीक है। तो ऐसा होता कैसे, तो इसी को समझते हैं। तो पहले यहाँ पर 2 टर्म लिख लेते हैं, फिगर के थ्रू फिर से समझेंगे। एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन, देन यू हैव सीन फॉर्मल एंटी क्लाइन। अब जो न्यू है उनके के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जो जिनको इससे पहले मतलब जिन्होंने फोल्ड के बारे में पढ़ा या फिर जिनको इससे पहले जानकारी है रिगार्डिंग दिस थिंग्स, तो उनको ऑब्वियसली इजी लगेगा, उनके के लिए रिवीजन हो जाएगा। बट जो न्यू है वो अच्छे से समझे ताकि उनके के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसके ऊपर मैं डिफरेंस थोड़ा सा आपको बताने जाऊँगा। डिफरेंस नहीं मतलब फिगर के थ्रू थोड़ा सा आपको क्लैरिटी में देने को ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर जो 2 टर्म आ रहा है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन, सीन फॉर्मल एंटी क्लाइन, टर्म ही इतना बड़ा है, ठीक है। इससे पहले हमने एंटी क्लाइन पढ़ा, सिनक्लाइन अच्छे से समझ लिया, लेकिन यहाँ पर एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन है, सीन फॉर्मल एंटी क्लाइन है यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले किसके ऊपर आपको फोकस करना है, फॉर्म के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाता है, मतलब एग्जाम में इसके रिगार्डिंग एज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आता है, आ रहा उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, सिंपल लिख लीजिए, एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन लिख लीजिए। तो सबसे पहले फॉर्म के ऊपर देखिए कि फॉर्म क्या बताया, एंटी फॉर्म, तो बना दीजिए एंटी फॉर्म।
यही एंटी फॉर्म ना, इससे पहले हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, दिस इज योर एंटी फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म क्या है, सिन फॉर्म, क्योंकि सिन फॉर्मल बता रहा है, मतलब ये फॉर्म के बारे में बता रहा है कि ये सिन फॉर्म है, तो सिन फॉर्म बना दीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं रॉक बेड देता हूँ, रिलेटिवली 2 रॉक बेड देता हूँ, 1 2, 1 इज़ योर ओल्डर एंड 2 इज़ द यंगर कंपैरेटिवली 1। ठीक है, तो ये सिन क्लाइन है। अब सिन क्लाइन में हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो, हमने सिन क्लाइन में देखा था, ये चीज़ को अलग से बनाइएगा। ठीक है, सिन क्लाइन में हमने क्या देखा था, यहाँ पर सिर्फ एज के बारे में बताइए कि अगर सिन क्लाइन में आप देखते हो तो नीचे आपको देखने को मिलेगा बेड नंबर 1, और क्योंकि ये नीचे आपको ओल्डर मिलता था और आपको यंगर जो मिलेगा यहाँ पर मिलता था। ठीक है, कि देखिए 2 बेड जो हमने निकाला था 1 2, तो ये ओल्डर है, तो इसको अगर फोर्स लगने की वजह से ये इस तरीके से मुड़ता है, नीचे ही रहेगा ना, ओल्डर 1 नीचे रहेगा, तो दिस इज़ योर ओल्डर एंड दिस इज़ योर यंगर। 2 कहाँ पर मिलेगा, कोर की तरफ आपको यंगर बेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। एंटी फॉर्म तो बना लिया, सिनक्लाइन का यहाँ पर सिनक्लाइन में जो एज का रिलेशन था वो रिलेशन डाल दीजिए। कोर में क्या है, यंगर बेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोर में यंगर बेड डाल दीजिए। यंगर बेड कौन सा है, बेड नंबर 2, तो कोर में यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा, अगर 3 बेड, यहाँ पर 3 बेड अगर हम निकाल लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ पर 3 बेड हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यंगर बेड, तो यहाँ पर 3 डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा 2, यहाँ पर 1। जितना आप दूर जाओगे यू गेट द ओल्डर बेड। कहाँ पर, कोर से जितना दूर जाओगे ओल्डर बेड, एंड दिस इज योर एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या करना, सिन फॉर्मल, फॉर्मल आपने तो फॉर्म तो बना दिया, सिन फॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह रहेगा, इसका एज का रिलेशन एंटी क्लाइन की तरह। अब एंटी क्लाइन का एज का रिलेशन क्या है, एंटी क्लाइन बना लीजिए अलग से, देन वहाँ पर आप एज डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से मुड़ता है तो आपको 1 नंबर बेड कहाँ मिलेगा, नीचे कोर में 1 नंबर बेड मिलेगा, क्योंकि ये है कोर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। एक क्या था, ओल्डर था, और कंपैरेटिवली ये क्या था, यंगर था, तो ओल्डर कहाँ पर मिलेगा, कोर में, तो कोर पे 1 डाल दीजिए, और कोर से जितना बाहर जाइएगा यहाँ पर, इस केस में कोर से जितना बाहर जाइएगा यू गेट द यंगर 1, तो कोर के बाहर यहाँ पर यंगर मिलेगा आपको। ठीक है, एंड दिस इज योर सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन। तो यही था एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन एंड सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा रिगार्डिंग दिस। बाकी इससे पहले हमने जो देखा एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, एंटीक्लाइनोरियम, सिनक्लाइनोरियम, इसके ऊपर तो उतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट यहीं पर आता है कि सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन और एंटी फॉर्मल सिनक्लाइन के ऊपर। तो आई होप मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे चुका हूँ। फिर भी अगर डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।